श्रद्धा श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 11 अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 3। श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं एतत् यथा आत्मत्वम्, कि ये ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। आत्मान, अपने आप अपने आप को जैसा कहते हैं वैसा ही है। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वैसा ही है। दृष्टुमिच्छामि ते रूपम, परंतु अब मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। कैसा रूप? ऐश्वरम, परमेश्वर का रूप, आपका जो है परमेश्वर के रूप में देखना चाहता हूं, मनुष्य रूप में नहीं। अभी भगवान अर्जुन के सामने मनुष्य रूप में है ना, लेकिन अर्जुन की इच्छा है कि अब मैं आपका जो है ऐश्वर्य का रूप देखना चाहता हूं, जिसमें आप परमेश्वर के रूप में दिखाई पड़े, लोग समझे कि हाँ परमेश्वर। कृष्ण को मनुष्य रूप में देख करके सामान्य लोग क्या सोचते हैं? ये तो हमारी तरह मनुष्य हैं। हाँ, सुंदरता में कुछ ज्यादा है ऐसा सोचते हैं। हाँ, शक्ति में कुछ ज्यादा है तो मनुष्य ही, ऐसा सोचते हैं। तो अर्जुन की इच्छा है कि मैं आपका ऐसा रूप देखना, ऐसा रूप कि कहेंगे हाँ ये जो है इनसे बढ़कर कोई नहीं, शक्ति में, बल में, पराक्रम में, ज्ञान में, हर चीज में इनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो लोग समझें और कोई संशय ना हो। तो अर्जुन की इच्छा है कि मैं देखना चाहता हूं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने ये कहा कि उन्होंने अपने साक्षात रूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। ये पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? अथवा बहुने किम ज्ञाते न तमालूम, कि तुम्हें अब अधिक जानने की क्या आवश्यकता है। विष्टव्य अहम इदम कृष्णम एकांशे निष्ठित जगत, पूरे जगत में मैं जो है प्रविष्ट हूं, अपने एक अंश से ही प्रविष्ट हूं और स्थित। तो जब अर्जुन से भगवान ने जब ये बात कही तो अर्जुन की इच्छा है कि वो दिखाएं, भगवान दिखाएं, पूरे जगत को अपने शरीर में स्थित दिखाएं, जिससे सब लोग समझ पाए कि हाँ कृष्ण कह रहे हैं तो ये ऐसे है। और नहीं तो क्या होगा? जिसको देखो वही कहता है कि हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। तो भगवान जो है कृष्ण है और वे अपने को भगवान कह रहे हैं, तो कृष्ण की नकल करेंगे आगे चल करके लोग, कहेंगे जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, अभी अपने को कहता हूँ वही भगवान। क्या अंतर है? कृष्ण ने कहा अपने को भगवान, हम भी अपने को भगवान कहते हैं। तो अर्जुन की जो है अपनी इच्छा नहीं है कि कृष्ण अपना रूप दिखलाएं ना, ऐश्वर्य अपना शक्तिशाली रूप दिखलाएं। अर्जुन की अपनी इच्छा नहीं है। अर्जुन की इच्छा ये है कि लोगों को जो है मौका ना मिले ये कहने का कि मैं भी जो है परमेश्वर हूं। अगर कृष्ण गीता में अपने को परमेश्वर कहते हैं तो दिखाते भी हैं, तो अगर आप अपने को परमेश्वर कहते हैं तो दिखाओ। तो कृष्ण ने अपने को परमेश्वर कहा, तो फिर कृष्ण ने यह भी कहा कि अब तुम मेरे शरीर में सब कुछ देखो, जो कुछ तुम्हारी इच्छा वो देखो, सब कुछ देखो, देवताओं को देखो, ब्रह्मा जी को देखो, शिव जी को देखो, और जितने आश्चर्य जो पहले कभी नहीं देखे वो भी देखो, और फिर जो भी देखना चाहो वो भी देखो। कोई प्राचीन काल की घटना देखना चाहे तो वो भी मेरे शरीर में तुमको दिखाई। संपूर्ण विश्व, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे शरीर में देखो। भविष्य की कोई घटना देखना चाहते हो, क्या होने वाला है, तो वो भी देखो। तो अगर आप अपने को भगवान कहते हैं तो दिखाओ, ये गढ़ी दिखा दो, ये स्टफ कैलाश का वही दिखा दो अपने शरीर। तो अगर वो भगवान
ना। तो इस तरह से जो है अर्जुन मतलब क्या चाहते हैं कि जो पाखंडी लोग हैं उनको अवसर ना मिले, कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि हम भगवान, अपने को भगवान कहा, तो मैं भी अपने को भगवान कहूं, तो किसी को अवसर ना मिले, है ना। बहुत अपराध है, अपने को भगवान कहना बहुत अपराध है। तो यहाँ प्रभुपाद देख रहे हैं कि भगवान ने ये कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलता ये दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वे कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित हैं। अर्जुन को जो है बहुत आनंद आ रहा है और कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वही अर्जुन मान रहे हैं। इसलिए श्लोक में कहेगा एवं एतत् यथार्थ तुम आत्मा मान, आप जो कुछ अपने को कहते हैं मैं तो वही मानता हूं, है ना। तो अर्जुन को तो बहुत आनंद आ रहा है कि कृष्ण ने ऐसा कहा है, कृष्ण ऐसे हैं, है ना। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन ने क्यों माना, अर्जुन ने क्यों माना कि कृष्ण भगवान है, तो मित्र थे, है? तो अभी मेरे मित्र, तो अभी मुझे भगवान मानो। मित्रता का यही मतलब है ना। अर्जुन ने मित्रता निभाई कृष्ण के साथ, है? तो कृष्ण अपने को भगवान कहते हैं, तो अर्जुन ने हामी भरी कि हाँ में हाँ मिलाई, आप मेरे मित्र हो तो मैं अपने को भगवान हूं, तो आप ही हाँ में हाँ मिलाओ। मित्रता का एक मतलब है। जो पाखंडी लोग हैं उनको मौका मिलेगा, है ना। तो यहाँ अर्जुन की इच्छा है, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं जहां तक अर्जुन का संबंध है, वे कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित हैं, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहते हैं कि वे भगवान को उनके विराट रूप में देखें। आगे चलकर ये लोग गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, हैं? तो क्या सोचेंगे कि कृष्ण अपने को जो है भगवान कहते हैं, तो हम भी भगवान आपने को कहें, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है आपने को भगवान कहना, अच्छा लगता है। कृष्ण अपने को भगवान कहते हैं, तो हम भी अपने को भगवान कहते हैं। भगवान नहीं बन सकते तो कम से कम कह तो सकते हैं, कह दो, अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है ना। तो अर्जुन को जो है बड़ी चिंता है कि भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहते हैं कि वे भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि इससे पृथक है। तो कृष्ण का पूरा नियंत्रण है ब्रह्मांड में, पूरा नियंत्रण है ब्रह्मांड में। तो अर्जुन चाहते हैं भगवान को देखना, कि मैं आपको देखना चाहता हूं। जैसे आगे चल करके मैं भी आपको कहूँ कि भाई मैं भी आपको मानता हूं कि आप भगवान हैं, मेरी भी इच्छा है देखने की। अर्जुन की इच्छा थी देखने की, तो मेरी भी इच्छा है, मानता हूँ, ठीक है भाई, आप कहते हैं भगवान को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है देखने की आपका जो है विश्व, मेरी भी इच्छा है देखने की, है ना। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वे उनको साक्षात देकर पूर्णतया संतुष्ट हैं। भगवान समझ गए, अर्जुन ने कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन भगवान समझ गए कि अर्जुन की इच्छा नहीं है। अर्जुन की इच्छा क्यों है कि आगे चलकर के लोग जो है अपने को भगवान न कहने लगे, ये अर्जुन की चिंता, इसलिए अर्जुन दिखाना चाहते हैं। तो आगे चलकर जो भी व्यक्ति गीता पढ़ेगा तो उसमें क्या पढ़ेगा कि अर्जुन ने कहा मुझे अपना विश्व दिखलाया, और कृष्ण ने अपना विश्व नहीं दिखलाया, है ना। और अर्जुन ने जो है देखा, ऐसा नहीं कि जो है मैं अपना विश्व दिखाऊं। आप कल्पना करो कि मेरा शरीर ऐसा है, आप कल्पना करो, नहीं, दिखाओ। तो कई लोग जो है पाखंडी लोग हैं, कहते हैं सोच लो कि तुम कि मैं भगवान हूं, सोच लो कि मेरे अंदर पूरा विश्व है, सोच लो, अपने आप सोचो कि मैं भगवान हूं, मेरे अंदर पूरा विश्व है, मेरे अंदर पूरे देवता, सब देवता हैं, इंद्र है, सोचो, कल्पना करो, ठीक है नहीं। अर्जुन कहा
मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन ने जो है फिर बताया भी कि मैं क्या देख रहा हूं, आपके शरीर में क्या देख रहा हूं, है ना। तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम ऐसा सोचो कि मेरे अंदर ये है, ऐसा मान लो कि मेरे अंदर ऐसा है। भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा तुम देखो और सब कुछ देखो, देवताओं को देखो, आदित्यों को देखो, ब्रह्मा जी को देखो, वसुओं को देखो, आदित्यों में और रुद्रों को देखो, और भी तुम जो देखना चाहो वो देखो। तुम सोचोगे तो वही तुम्हें देखोगे, बताने की भी जरूरत नहीं। भगवान ये चीज जो है मतलब अर्जुन चाहते हैं, तो भगवान समझ रहे हैं, भगवान अंतर्यामी है, अर्जुन की भावना समझ रहे हैं भगवान। तो अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं, वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वे उनको साक्षात देकर पूर्णतया संतुष्ट हैं। किसी स्वयं साक्षात भगवान है, अर्जुन को जो है पूरा विश्वास है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अर्जुन इच्छा नहीं कि आप पुष्टिकरण करिए तभी मैं मानूंगा कि आप भगवान हैं, ऐसा नहीं। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखने के लिए इसलिए नहीं इच्छा की कि मुझे संदेह है कुछ, अर्जुन को कोई संदेह नहीं, अर्जुन को कोई संदेह नहीं है, क्यों 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा आप परम ब्रह्म है, परम धाम, परम पवित्र, परम पुरुष हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप आदिदेव हैं, आजन्मा हैं, विभु हैं। आपको ऐसा जो है सब ऋषि बोलते हैं, नारद ऋषि बोलते हैं, व्यास जी बोलते हैं, अर्षित मुनि बोलते हैं, देवता जी बोलते हैं, और आप स्वयं बोलते हैं। तो मुझे क्या और प्रूफ की आवश्यकता, अब मुझे और पुष्टिकरण की क्या आवश्यकता है। तो अर्जुन ने मतलब अर्जुन को जरूरत नहीं है कि भगवान विराट। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण ये भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। बहुत धूर्त अपने को ईश्वर का अवतार बताएंगे। मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगता है, कुछ तो ऐसे मूर्ख हैं कहते सभी तो अवतार हैं, हम भी अवतार हैं, आप भी अवतार हैं, सभी तो अवतार हैं, सभी अवतार, हम लोग सभी को अवतार मानते हैं। तो कितना अपराध है। भगवान कृष्ण है ना, तो वे अवतीर्ण हुए हैं पृथ्वी में धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए हैं। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, और आप अपने कर्मों के अनुसार बंधन में, कर्म के बंधन में आपको जन्म लेना पड़ा है, कष्ट भोगने के लिए आपने जन्म लिया, जन्म का कष्ट भोगा है। और भगवान जब जन्म लेते हैं तो वे कष्ट नहीं भोगते हैं, वे सुखी रहते हैं और सुख प्रदान करते हैं। भगवान के जन्म जो है सुख पाने के लिए और सुख देने के लिए भगवान के जन्म में कोई दुख नहीं है। भगवान में कोई अज्ञान नहीं है, जन्म से उनको पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ है, उनके पास पूर्ण शक्तियां, जन्म से उनके पास पूर्ण शक्ति है। लेकिन आप जब जन्म लेते हैं तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता, अज्ञान है, रोते हैं और हिल भी नहीं पाते, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं होती, हिलने की भी शक्ति नहीं होती, और अपने को अवतार कहना कितना अज्ञान है, कितना अपराध है। तो कोई सबको अवतार मानते, भाई हम सब अवतार हैं, जैसे कृष्ण है वैसे हम भी जो है अवतार हैं। और कोई जो है अपने को अवतार कहते हैं कि हमें अवतार मानो, और अपने को मत मानो, किसी को तो हमको मानो अवतार, तो बदमाश है ना। तो धूर्त है, इनको भगवान कहते धूर्त। ऐसा जो धूर्त है ये जो अपनी दिखाते हैं अपनी
अज्ञान अपने दिखलाते हैं, तो आगे चल करके धूर्त होंगे, भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा, सावधान। तो प्रभुपाद की जो ये तात्पर्य आपको सावधान करते हैं कि सावधान रहिए। कोई धूल जो है अपने को ईश्वर कहता है, ईश्वर का अवतार कहता है, तो आप सावधान रहिए। और आपको क्या कहना है वो भी आप जो है तैयार रहना चाहिए कि आपको क्या कहना है, उससे तैयार रहिए, है ना। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उससे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। क्या आप अगर आप अवतार कहते हैं, आप अपने को कृष्ण कहते हैं, तो तैयार रहो क्या करने के लिए? विराट रूप दिखाओ अपना, दिखाओ अपना विराट रूप। तो ये मुंह तोड़ जवाब, उसका जो है मुंह बंद करने के लिए आप तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई ठीक है, हमारे आपसे अच्छे संबंध हैं, तो जो कुछ कहोगे वही हम मानेंगे। तो ये नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस संबंध में जो श्री भगवान ने कहा, मैं काफी लंबी व्याख्या है, उसमें से मैं कुछ आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को परमेश्वर कह रहे हैं, है ना, परमेश्वर का परमेश्वर कह रहे हैं, अर्थात सर्वोच्च नियंता कह रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में 5:32 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग सभी इंद्रियों का कार्य करता है। परमेश्वर का शरीर ऐसा है, श्री कृष्ण का इस शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग का मतलब मान लीजिए कि ये भी हिस्सा है, ये भी अंग है, ये भी हिस्सा है, ये भी जो है कृष्ण का इतना हिस्सा ये जो है सभी इंद्रियों का कार्य करता है, यानी देखना, सुनना, बोलना। श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग से देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, प्रत्येक कार्य प्रत्येक अंग से कर सकते हैं। कृष्ण का शरीर ऐसा है। और असंख्य ब्रह्मांडों को देखते हैं, एक ब्रह्मांड को नहीं असंख्य ब्रह्मांडों को देखते हैं। हम लोग को जो है कितने देख पाते हैं ना, इस हॉल के अंदर कौन कौन लोग बैठे नहीं देख पाते हैं, इस हॉल के बाहर भी नहीं देख पाते, और ये पूरे ब्रह्मांड को देखना तो बहुत दूर की बात है। भगवान तो अपने शरीर के प्रत्येक अंग से असंख्य ब्रह्मांडों को देखते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को देखते हैं और पालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। गर्ग संहिता गुरुख खंड 1:27 में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण है, पुराण पुरुष है, पुरुषोत्तम है एवं परात्पर है। वे साक्षात सदानंदमय हैं, कृपा के समुद्र हैं, गुणों के भंडार हैं तथा सभी जीवों के लिए शरण लेने योग्य, सबके लिए शरण लेने योग्य। प्रत्येक जीव उनकी शरण लेकर के सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। कौन है ऐसा जो शरण दे सकता है सबको? किसी नहीं। हम खुद ही सुरक्षित नहीं, हम किसको सुरक्षित दें? कृष्ण है सबको। फिर उसी ग्रंथ के उसी खंड में 2:7 की संख्या में कहा गया है कि श्री कृष्ण अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं और अखंड स्वरूप हैं। वे देवताओं से अतीत हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत और अवर्णनीय। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम तत्व हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को परम नियंता कह रहे हैं। क्या शब्द है? अर्जुन ने क्या कहा? परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब परम नियंता। अर्जुन श्री कृष्ण को परम नियंता कह रहे हैं। गर्ग संहिता के गुरु खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय देवताओं ने गोलोक धाम में जाकर श्री कृष्ण का अंतःपुर देखा, तो कृष्ण केवल इसी संसार में व्याप्त नहीं है, तो अलग भी है, और गोलोक धाम है उनका, वहां पर उनका अंतःपुर है। वहां पर अंतःपुर देखा किन्होंने?
इन्होंने देखा देवताओं ने गोलोक धाम में जाकर श्री कृष्ण का अंतःपुर देखा तो सर्वप्रथम उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 1000 दल वाला कमल, एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। वो ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल, 1000 दल के कमल के ऊपर दूसरा कमल, कितने दल का? 16 दल का कमल, तथा उसके भी ऊपर एक 8 दल वाला कमल, 8 दल वाला कमल, उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन। 1000 दल वाला कमल, फिर 16 दल वाला कमल, फिर 8 दल वाला कमल, उसके ऊपर एक चमचमाता सिंहासन। 3 सीढ़ियां हैं उस सिंहासन की, 3 सीढ़ियां, परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित है। कौस्तुभ मणि जो भगवान के हृदय में रहती है, गले में रहती है, वो कौस्तुभ मणियों से जो है पूरा सिंहासन जड़ा है, जटित है, अनुपम शोभा पाता है। उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका के साथ विराजमान है उस सिंहासन के ऊपर। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान 8 दिव्य सखियों से समन्वित हैं। 8 सखियां हैं। भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के साथ सिंहासन में बैठे हैं और उनकी 8 दिव्य सखियां उनकी सेवा में खड़ी हैं और श्री दामा जैसे 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। 8 सखियां हैं और 8 गोपाल भी हैं उनकी सेवा में। 8 सखी और 8 गोपाल उनकी सेवा में है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं। पंखे कैसे हैं? हंस की तरह सफेद रंग के पंखे भगवान के ऊपर। और हीरों से बनी हुई मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। चमर जानते हैं? चमर हीरों से जड़ी मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र हैं जो करोड़ चंद्रमा की प्रभा वाले, 1 करोड़ छत्र जिनकी प्रभा कैसी है? 1 करोड़ चंद्रमा, एक छत्र की प्रभा 1 करोड़ चंद्रमा के समान। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बंसी धारण किए हुए हैं और मेघ के समान श्यामल कांति है। ये भगवान का रूप, ये अपनी कल्पना से नहीं किया, जैसा सोच लो वैसे ही भगवान है। भगवान जैसे हैं वो आपको जानना चाहिए भगवान कैसे। लोग सोचते हैं हम जैसे मान ले वैसे भगवान है, और नहीं मानो तो नहीं है भगवान, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं भगवान। ऐसे कोई होता है? हम कहें आपको हम मानते आप नहीं हैं तो आप नहीं, आप है, ऐसा थोड़ी है। आप जैसे हैं हमें वैसे जानना पड़ेगा कि आप ऐसे हैं। ऐसे थोड़ी हम मान लें आप नहीं हैं, हम मान लें आप हैं तो आप हैं, आप नहीं हैं तो नहीं हैं। हम माने कि आप पीले कपड़े पहने हैं या हरे कपड़े तो वैसे ही आप हैं, वैसे कैसे? अगर आप पीले कपड़े पहने तो हमको ये जानना पड़ेगा, अपने आप थोड़े मानना है कि तो भगवान को जो है हमें मानने की जरूरत नहीं है, हमें जानना चाहिए भगवान कैसे हैं। अगर वर्णन है कि मेघ के समान श्यामल रंग है उनका, तो ऐसे ही मानना पड़ेगा। हमने नहीं, हम तो हरा मान लें तो भगवान हरे, हम भगवान को पीला मान लें तो भगवान पीले, तो मानने की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान का जो वर्ण है मेघ वर्ण है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं, कमल के समान आंखें। हम ये नहीं मानना है, ये नहीं मानना है कि उनकी आंखें बंदर के समान है, उनकी आंखें शेर के समान है, नहीं। उनकी आंखें जो है कमल दल की भांति बड़ी विशाल आंखें हैं। गले में सुंदर बनमाला धारण की हुई। अब वो माला भी कैसी है? बनमाला। तो आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा। कैसी माला? बनमाला। जंगल में जो फूल पैदा होते हैं उनकी माला बनी भगवान को बोला था, वन के फूल अलग होते हैं। तो बनमाला धारण किए और श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है और बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल,
बाजूबंद और हाथ श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण कैसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। भगवान का दर्शन ऐसा है। तो भगवान जो है ऐसे हैं कि दर्शन आनंद है, आनंद का समुद्र में आप डूब जाएंगे, ऐसा भगवान का दर्शन है। अभी जो भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे उसमें तो भयभीत होंगे, अर्जुन भयभीत होंगे। तो भगवान का जो विश्व रूप है ये असली रूप नहीं है। असली रूप भगवान का वही कृष्ण है, अपने भक्तों के साथ जो आनंद प्रदान करते हैं, लीलाएं करते हैं, वो भगवान का असली रूप है। अर्जुन भगवान के इस रूप को कैसे कर चाहते हैं, उस रूप में लोग नहीं मानेंगे कि भगवान, तो इस रूप में मानेंगे तो इस रूप को दिखाएंगे। तो अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। भगवान को देखोगे तो हर्ष के आंसू निकलेंगे। इस भौतिक संसार में आपने शोक के बड़े आंसू बहाए है ना, लेकिन भगवान को देखोगे तो आंसू बहाओगे, कैसे आंसू होंगे वो? हर्ष के आंसू। हर्ष के आंसू ठंडे होते हैं और शोक के आंसू गर्म होते हैं। हर्ष के आंसू बहने लगे। तब उन संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने को जैसा कहते हैं आप वैसे ही हैं। तो गीता को समझने की विधि ये है। अगर गीता को समझना है तो ऐसे ही क्या कि कृष्ण जैसा कहते हैं वैसे ही है। ये तरीका नहीं है नहीं, कृष्ण तो ऐसा कहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तो ऐसा कहता हूं, ये तरीका नहीं है। गीता को समझने का तरीका नहीं है। क्यों? कि कृष्ण श्री भगवान है, हर जगह कृष्ण श्री भगवान, श्री भगवान, उनसे बढ़कर के और कोई सत्य नहीं है। कृष्ण जो कुछ कहते हैं उससे बढ़कर के कोई सत्य नहीं है। अर्जुन ने अगर कुछ संशय है तो संशय पूछा कि संशय मेरा दूर कर। आपने ऐसा कहा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मेरा संशय है, तो आप मेरा संशय दूर कर। तो गीता को समझने की विधि है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आपको मानना होगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान जो कह रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये समझने की विधि। अर्जुन ने कैसे प्रश्न किया? अर्जुन से ऐसे नहीं किया। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि कृष्ण आप ऐसा कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता, ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूं। ये तरीका नहीं है। अर्जुन ने क्या कैसे प्रश्न किया कि आप ऐसा कहते हैं लेकिन मुझे संशय है, वही संशय आप दूर कर सकते हैं। ये भी नहीं मेरा संशय है, आप मेरा संशय दूर नहीं कर पाओगे। ये तरीका नहीं है। अगर कृष्ण है, श्री भगवान है, तो आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आपका जो संशय है कृष्ण दूर भी करेंगे। आपको इनकार नहीं करना है, मतलब भगवान की बात को काटना नहीं, आपका संशय दूर करेंगे भगवान। आप अपने को जैसा कहते हैं आप वैसे ही हैं, ये अर्जुन ने कहा। तो गीता को समझने की विधि यही है। हमें श्री कृष्ण को अपने विचारों से नहीं समझना चाहिए कि हमारा तो ऐसा विचार है, कृष्ण ऐसा कहा कि हमारा विचार तो ऐसा है कि भाई भगवान निराकार होता है, हवा की तरह, भगवान तो हवा की तरह है, भगवान तो आकाश की तरह है, वो मनुष्य की तरह नहीं हो सकता। अगर किसी कहते हैं कि वे भगवान हैं और मनुष्य उनका मनुष्य जैसा रूप है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भगवान है और मनुष्य जैसा रूप है, बल्कि मनुष्य का रूप भगवान के रूप में बना, भगवान के आकार में बना। ये तरीका नहीं है। आप कहेंगे नहीं भगवान अगर आप हैं तो मनुष्य रूप में आप हो नहीं सकते, भगवान मनुष्य रूप में आ नहीं सकते, ये तरीका नहीं है। कृष्ण कहते इसी रूप में मैं
महा ईश्वर हूँ, सब प्राणियों का महा ईश्वर में हूँ और इसी रूप में रहता हूँ। कोई क्यों भगवान जो है इस रूप में क्यों नहीं हो सकते? तो समझने की विधि यह है, गीता 3:31 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के ही विचारों के अनुसार श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं ये कर्म बंधन से मुक्त होता है। ये में मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, तो मेरे मत के अनुसार जो चलेंगे श्रद्धावंतो न सूयंतो, जिनकी श्रद्धा है जो मैं कहता हूं वही सच है, अनसोयंतो कोई दोष नहीं देखते हैं, वचनते वे भी कर्म बंधन से छूट। अगर आप इतने ही मानते हैं कि मैं तो नहीं जानता कृष्ण ने गीता में क्या कहा, लेकिन कृष्ण ने गीता में जो कहा है वही सच है, वही सही है, तो आप इतना ही अगर आप कहते हैं कि कृष्ण जो कहते हैं गीता में हम ना समझ पाए, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं उससे बढ़कर और सच नहीं है, परम सत्य है, कृष्ण की जो बात है वो परम सत्य है। तो इससे भी कर्म बंधन से कोई व्यक्ति छूट जाएगा। इसका अर्थ है कि हमें श्री कृष्ण के विचारों में अपने विचारों को नहीं जोड़ना चाहिए, अपने विचारों को नहीं जोड़ना चाहिए। यदि हम श्री कृष्ण के ही विचारों से समझने का प्रयास करेंगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा हम जन्म मृत्यु के बंधन में जकड़े रहेंगे। अगर अपने विचार आपने जोड़ दिए कि किसी तो ये कहा कि कुछ कमी है और मैं इसको पूरी कर देता हूं, मैं अपने विचार इसमें डाल दूं, है ना, तो क्या रहे आप जन्म मरण के बंधन से छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके विचार का जो है कोई महत्व नहीं है, किसी के विचारों के सामने आपके विचारों में कोई महत्व नहीं है। इसलिए गीता के जितने भी व्याख्याकार हैं अगर अपने विचार उसमें मिला लेते हैं तो थोड़ा सा भी विचार मिला दिया तो वो सब दूषित हो जाता है। ये तुलना की गई है सांप, सांप जो है अगर दूध में अपना थोड़ा सा मुंह लगाते हैं, उसका जो जहर है थोड़ा सा उसमें दूध में आ जाता है, वो जहर एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद का भी 100वां हिस्सा होता है सांप के मुंह का जहर, और दूध में वो लग गया, और दूध कितना है, पूरा 1 बाल्टी दूध है और सांप ने मुंह लगा दिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा दूध ले गया। तो आपने थोड़ा सा विचार उसमें अगर अपना डाल दिया भगवान के विचारों में, तो थोड़ा सा विचार आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा विचार हमने क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा विचार आपने डाल दिया तो सांप में जैसे अपना मुंह लगा के छुआ दिया, उसमें पूरा का पूरा दूध क्या हो गया, विषैला हो गया। अवैष्णव मुखोद्गीतम पूतम हरि कथाम कृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सत्वशिष्टम स्वयं कथा। अवैष्णव के मुख से पवित्र हरि कथा भी नहीं सुनना चाहिए। आप कहेंगे हरि कथा इतनी पवित्र है, कोई वैष्णव नहीं है तो क्यों ना सुने, हरि कथा तो पवित्र है, कोई वैष्णव नहीं है तो हरि कथा तो हमें सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्यम, पवित्र हरि कथा भी नहीं सुनना चाहिए। सर्वोच्च सिस्टम स्वयं कथा, पहले सांप अपना मुंह थोड़ा सा लगा दे दूध में तो पूरा का पूरा दूध विषैला हो जाए। तो जो अवैष्णव होते हैं वो खूब लंबी लंबी कथाएं सुनाते हैं और अंत में थोड़ा सा उन्होंने अपना विचार डाल दिया, हम भी तो वही हैं, और सब बेकार हो गया, सब दूषित हो गया, सब दूषित हो गया। और बोला क्या उन्होंने, थोड़ा सा बोल क्या, हम भी तो वही, सब बेकार हो गया, सब दूषित हो गया, इतनी कथा सुनाई सब विषय हो गए।
तो अवैष्णव, जो वैष्णव है वो अपनी जो है तुलना भगवान से कभी नहीं करता। कैसे? जैसे जुगनू की तुलना सूर्य से नहीं हो सकती। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान नहीं बन सकते। तो वैष्णव है बहुत जो है उन लोगों के बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं सिद्धांत, और वो क्या कहते हैं कि हाँ भाई हम भगवान के अंश हैं। तो जैसे चिंगारी है, तो चिंगारी को आप जो है अगर सुलगाते हैं तो बड़ी आग बन जाती है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो कितना अच्छा सिद्धांत है, कितना बढ़िया सिद्धांत है। चिंगारी जैसे अग्नि का अंश होती है, तो कोई तुलना तो है नहीं चिंगारी का। फिर चिंगारी को बड़ी सावधानी पूर्वक आप हवा करें, उसमें थोड़ा सूखे तेल के डालें और फिर थोड़ा आग मिलाएं, तो प्रज्वलित आग बन जाएगी। ठीक, तो हम भी तो भगवान बन सकते हैं। तो कहने में समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अज्ञान है, बहुत अज्ञान। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन ये अंश जो है कैसा है, भगवान का परिवर्तन रहता है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। ये वृद्धि नहीं होती, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये अंश जो है ये पूर्ण नहीं बन सकता कभी। जो चिंगारी है वो बड़ी आग बन जाती है, आगे चल करके वो आग भी समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ी है कि हम जो है कभी रहते हैं कभी नहीं रहते। अग्नि है, कभी पैदा हो जाती है, कभी बुझ समाप्त हो जाती है। तुलना जो की गई है कि अग्नि की चिंगारी, जैसे अग्नि की तुलना में चिंगारी बहुत छोटी है, तो एक तुलना दी गई है। लेकिन ये तुलना हमारी भगवान ने हमेशा की है। अग्नि की चिंगारी तो फिर बुझ जाती है, अग्नि बुझ जाती है, ऐसे थोड़ी है कि भगवान में कभी समाप्त हो जाते हैं, हम कभी समाप्त हैं, ऐसा नहीं। तो यहां पर इस श्लोक के तात्पर्य में, उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो गीता पर टीका लिखते हैं और इसी प्रकार की बातें व्याख्या में बोलते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। अब गीता में भगवान अपने को कह रहे हैं कि भगवान, जितने भी जीव हैं ये सब उनकी या तो माया की सेवा करें या कृष्ण की सेवा करें, कोई भगवान नहीं बन सकता। आप ये स्थिति सेवा में है, या तो माया की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, आप भगवान नहीं बन सकते। लेकिन कितने मूर्ख टीकाकार गीता की टीका लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं उस गीता की टीका में कि हम भी भगवान बन सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो गीता पर टीका लिखते हैं किंतु श्री कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते। अब क्या श्रद्धा रहेगी? अगर ये सिद्धांत बना लिया आपने तो फिर कृष्ण में श्रद्धा ही क्या रहेगी? फिर तो उनका ये विचार होगा जैसे कृष्ण भगवान है वैसे हम भी भगवान है। अगर नहीं है तो बच जाएंगे, कुछ विशेष विधियों का पालन करेंगे, तपस्या की विधि का पालन करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। अब कहां श्रद्धा रहेगी? कृष्ण। तो ये जो विचार हैं, ये जो है गलत विचार हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, सुनाने में बड़े अच्छे लगते हैं। और कोई एक व्यक्ति पकड़ लेता है ना तो फिर दिमाग से निकलता नहीं। एक बार घुस जाए तो दिमाग से निकलता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते मायावादी भाष सुने भय सर्वनाश। तो एक बार दिमाग में घुस गया तो सर्वनाश हो गया। इसलिए हम लोग हमेशा जो है जो मूल सिद्धांत है, नींव है, उसको अच्छी तरह पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं कि ये सिद्धांत गलत है। हमें जो है हमेशा इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं और गलत बताते हैं कि सिद्धांत गलत है। तो आपको इस सिद्धांत में जो है अच्छी प्रकार से आश्वस्त होना चाहिए
कि जो गलत है वो गलत है, कभी सही नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो गीता पर टीका लिखते हैं किंतु श्री कृष्ण को कोई श्रद्धा नहीं रखते, तो कभी भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, कभी कर्म के बंधन से नहीं मुक्त हुआ। तो श्लोक की व्याख्या तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने कुछ आपके साथ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हमारे पास थोड़ा समय है अभी, आप लोगों की ओर से कोई? बोलिए। आनंद जी वो हैंडमाइक है क्या? नहीं, आप जोर से बोलिए। जैसे आपने बताया कि जोर से बोलिए। अवैष्णव के मुख से गीता सुनते हैं या मायावादी कहाँ से सुनते हैं? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और वो विचार हमारे मन में आ जाए, भगवान के प्रति जो भक्ति है, हाँ, भगवान के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। उसके इसमें हमें जानते हैं, जैसे हर जगह मायावादी से बातें करते हैं, मायावादी बातें करते हैं, हम सुनते हैं, प्रचार बढ़ जाता है, हम सुनते हैं, क्या इनका बड़ा सा प्रश्न है कि प्रचार लोग करते हैं मायावादी और हमें सुनना पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि आपने नहीं सुना। अगर आपने ये सुना, भगवान का ये संदेश है, ये सुना, प्रभुपाद का संदेश सुना, तो आपके इतना दिमाग में भर जाए कि वो कान से निकला और उस कान से निकाल दिया, तो आपके दिमाग में नहीं घुसा, ठीक है ना? तो जो वैष्णव संदेश, वैष्णव सिद्धांत अगर आपके दिमाग में इतना घुस गया है, खूब ठसा भरा है आपके दिमाग में वैष्णव सिद्धांत, तो वो दिमाग में आप सुनोगे और निकाल दोगे, उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर मौका मिले तो उसका विरोध करो और कड़ा विरोध करो, और अगर नहीं विरोध करने का मौका है तो आपने नहीं सुना। सुनने का यह मतलब होता है कि आपने सुन लिया, दिमाग में घुस गया, अब उसके वो विचार आ रहा है बार बार। और दूसरी बात ये होती है कि आपने सुना तो वो विचार आपके दिमाग में बिल्कुल उसको निकाल दिया कि गलत, तो आपने मतलब अंदर से कहा कि ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसके अंदर कितना ज्ञान है। संगम न कोरिया छोटे सो, तो उनके लिए हम शोक करते हैं, इनका संग नहीं करते हैं, हम इनके लिए शोक करते हैं। कितने मूर्ख, कितने अज्ञानी हैं, तो शोक करते हैं। तो प्रभुपाद शोक करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जो लोग ऐसे सिद्धांत जो है बनाते हैं, ऐसे सिद्धांत बताते हैं, उनके लिए प्रभुपाद शोक करते हैं। तो प्रभुपाद के सामने भी कई बार लोग ऐसे बोलते थे और प्रभुपाद सुनते थे, और कई बार प्रभुपाद को भी अवसर नहीं मिलता था बोलने का। जैसे प्रभुपाद गए तो गीता जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था कुरुक्षेत्र में, और मंच पर जो है ऐसे मायावादी लोग वो माइक पर बोल रहे थे, तो प्रभुपाद सुन रहे थे, लेकिन प्रभुपाद का जो चेहरा है तमतमा रहा है, तमतमा रहा था प्रभुपाद का चेहरा, लेकिन बोलने का मौका तो नहीं था, वो माइक पर बोल रहे हैं, बाकी पब्लिक सुन रही है। जब प्रभुपाद को बोलने का मौका मिला तो वो तो बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे, हमेशा तो बोलने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब प्रभुपाद सुनते थे उनका चेहरा तमतमा जाता था, तो आपका चेहरा हो सकता ना तमतमाए, अगर तो भी आपने नहीं सुना। सुनने का मतलब यही होता है कि उसको आप माने, तो मैंने भी सुना, आपने सुना मेरी बात, आपने नहीं सुना, आपने सुना, आप क्या कहते हैं, मैंने नहीं सुना, मैं नहीं सुनता ये बात। तो एक तरीका होता है, कोई मूर्ख है अगर सुना तो आप फिर हाँ बिल्कुल सही, मैंने सुना, तो गलत, लेकिन आपने सुना तो बेकार की बात है, बोल मैं सुन तो रहा हूं लेकिन बेकार की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक सुनते रहे सारंग भट्टाचार्य की व्याख्या, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या,
और सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि तुम जो है 7 दिन से मैं सुना रहा हूं, तुम कुछ प्रश्न भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न भी नहीं कर रहे। 7 दिन से तो मैं तुमको सुना रहा हूं तो तुम सुनते जा रहे हो, तो कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ब्रह्म सूत्र जो मूल रूप में है वो तो उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी जो व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या जो कर रहे हैं तो बिल्कुल उस अर्थ को जो है ढक रही है, आपकी व्याख्या ढक रही है। अरे तो चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे 7 दिन तक। फिर क्या कहा कि ब्रह्म सूत्र के जो शब्द हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन व्याख्या जो है आपकी उल्टी है, सब उल्टी है, अर्थ को आप ढक रहे हैं व्याख्या। ये मतलब सुनने का ये मतलब चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे। तो ये कहा व्याख्या तो होती भाई, जो सूत्र के अर्थ समझ में नहीं आते व्याख्या से समझ में आता है। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म सूत्र का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी व्याख्या जो है अर्थ को अनर्थ कर रही है, ढक रही है, तो वो समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे इस तरह से सुनना होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि जो सामने व्यक्ति भागवत गीता कर रहे हैं कि वो वैष्णव है या अवैष्णव है? हाँ, वैष्णव अवैष्णव, इसके लिए हमें क्या है, अभी भगवत गीता चारू हम सबको दे सबके पास पहुंचा रहे हैं। तो भगवत गीता जो है ये सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित से कोई भागवत अगर सुनाए तो आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो सिद्धांत है ना। तो गीता के सिद्धांत के आधार पर कोई भागवत कथा अगर कर रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं, लेकिन जो आधार है वो भगवत गीता है, सिद्धांत, इस सिद्धांत पर आधार है। तो आप भागवत की कथा सुनते हैं, जैसे वो कहता है कि हम भी तो वही हैं, तो फिर वो वैष्णव नहीं, ये वैष्णव नहीं है ना, हम लोग भी कभी भगवान बन जाएंगे, ये वैष्णव अवैष्णव, हाँ अवैष्णव का मतलब, वैष्णव का मतलब, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथना श्रीमद् भगवद गीता की जय, राधा पार्षद जय, गौरताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, सीता प्रभु जी की जय।